स्वर्ग जैसे सुंदर और मन को शांति देने वाले पहाड़ों का नगर हिमाचल प्रदेश फिलहाल बड़ी आपदा से जूझ रहा है। जहां यात्री अक्सर घूमने के और मन को बहलाने के मकसद से आते हैं, तो वहीं अभी के हालात कुछ ऐसे हैं कि हिमाचल प्रदेश घूमने आए पर्यटक पहाड़ी क्षेत्रों में फंस गए हैं, जिन्हें सरकार वहां से सही सलामत रेस्क्यू करने की जद्दोजहद में लगी हुई है। दरअसल हिमाचल के कई क्षेत्रों में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में प्रशासन भी लगातार लोगों से यात्रा न करने से बचने की अपील कर रहा है। कुल्लू में भी कई पर्यटक मनाली और अन्य स्थानों पर फंसे हुए हैं। कई अलग अलग स्थानों पर लगभग 100 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं और इन्हें सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पर्यटक काफी घबराए और सहमे लग रहे हैं। आप भी सुनिए आपदा में फंसे पर्यटकों का क्या कहना है। हम कसोल गए थे। कसोल की बहुत ही बुरी सिचुएशन है, वहाँ पे बहुत ही आपदा आ गई। उसकी वजह से काफ़ी नई कार जिनकी बह गई और लोग आने में उनको बहुत ही दिक्कत हो रही, क्योंकि कांटेक्ट हो नहीं पा रहा। लाइट 2-3 दिन से नहीं है और गैस की भी बहुत प्रॉब्लम है, पेटीएम वाली भी प्रॉब्लम है। और ऐसे में जब हम आ भी रहे हैं रास्ते में, तो रास्ता बिल्कुल क्लियर नहीं है, सारी बह चुकी है पूरी तरीके से, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है। और हम खुद ट्रैक करके आ रहे हैं जैसे तैसे, और रास्ते में बहुत सारी ऐसी रास्ता हो गई है कि ब्रेक हो रही है, ऊपर से पहाड़ गिर रहे हैं टूट कर, बिल्कुल जान पे बनाई है। बस मैं तो यही गॉड से प्रेयर करूँगी कि सारी चीज़ें अच्छी कर दो और अच्छे से सब लोग अपने घर पहुँच जाए। कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक किया है और बहुत ही वो भी टफ है, स्लिप कर रहा है, बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है। 1.5 से 2 किलोमीटर हमने, करीबन 2 किलोमीटर तो होगा जो हमने ट्रैक किया है, क्योंकि नीचे पूरा रास्ता पूरा ख़त्म है, तो इसलिए आगे वो कैब नहीं जा रही, वरना आगे तक जा सकती थी। तो फिर वो हमने ट्रैक करके जब हम गए आगे, तो प्राइवेट कैब हैं वो आपको छोड़ रही हैं, वो जो भी पैसे मांग रहे हैं, जो भी हिसाब है। तो फिर आगे निकलते हैं तो बीच में भी रास्ता टूटा हुआ है, तो कुछ गाड़ियाँ आपको पहले रोक देंगी और कुछ गाड़ियाँ आपको आगे तक छोड़ देंगी। तो उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले हैं, हम यहाँ से पहुँचे, फिर भुंटर तक पहुँच गए हम, फिर भुंटर से फिर अब हम यहाँ तक पैदल ही आए हैं। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह ने फंसे पर्यटकों को 16 घंटे में निकालने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के कारण विनाशकारी स्थिति के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने हाल ही में कुल्लू की अपनी यात्रा के दौरान कहा कि सभी फंसे हुए पर्यटकों को बचाया जाएगा। अगर अगले 8 घंटों में बारिश रुकती है तो हम फंसे हुए सभी पर्यटकों को बचा लेंगे। हमने चंद्रताल से 7 लोगों को बचाया है। चंद्रताल में लगभग 250 लोग और फंसे हुए हैं, जिन्हें हम बचाएंगे। फिलहाल कुल्लू में बिजली बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 8 घंटे से बारिश रुकी है। अगर हमें 8 घंटे और मिल जाएंगे तो हम 16 घंटे सारे पर्यटकों को रास्ता बंद होने के बावजूद भी हम उनको उनके घरों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, और इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। अस्पताल में ना तो हेलीपैड है, ना वहाँ हेलीकॉप्टर को उतारा गया, लेकिन हमने 7 लोग जिनकी थोड़ी पोजीशन क्रिटिकल हो रही थी, उनमें 2 बुजुर्ग थे, एक युवा साथी था, एक बिटिया थी और एक ऑर्फन था। हमने 7 लोगों को इवैक्यूएट किया, जिसको 2 को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और बाकियों को, जो कुछ पूना के लोग थे, उनको घर जाने के लिए हमने उनको छोड़ दिया। मैंने खुद एयरपोर्ट पर उनसे मिलकर बात की है और वहाँ तकरीबन 250 के करीब लोग फंसे हैं। और कल मेरी ये आशा है कि क्योंकि वहाँ स्नोफॉल हुआ है, कि कल मुझे ये आशा कि कल हम चंद्रताल से भी सभी पर्यटकों को निकाल लेंगे। बता दें कि इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने पहाड़ी राज्यों के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जिससे भूस्खलन हुआ है, बिजली बाधित हुई है, सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बहरहाल पहाड़ी राज्यों के कुछ हिस्सों में पर्यटक फंसे हुए हैं और जान माल का काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से राहत कार्य भी जारी है। फिलहाल ये भयावह मंजर कब फिर से नॉर्मल होता है और आपदा में फंसे पर्यटक कब तक अपने घर सही सलामत पहुँच पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बाकी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।